महेश्वरी से ये सब सुना कि हिंदी को क्यों अपना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। यह नारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमने इसे सच में अपनाया? हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझा जाता है, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर है इतना, हिंदी को मुश्किल सफर तय करना पड़ रहा है। ऐसे ही आजकल देसी घी बटर बन गया है और चाकू को कटर कहा जा रहा है। अम्मा नाना आजकल मॉम डैड बन गए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने मम्मी डैडी पापा और अपने आई को आई बाबा बोल के बुलाते हैं? नहीं, बहुत लोगों ने अपने बातों में सुन के खुशी लगी कि बहुत लोग अपने मम्मी पापा, देखिए सर, कि क्योंकि हमने जो ये परिवर्तन करना चाहिए, ये एक दिन के लिए नहीं है, अपने वो हमें रोज करेंगे तो ही यह सफर हमें इजी लगेगा। लड़कियां बहुत अच्छे लड़के सभी लोग माउंटेन नहीं बोलते, सभी लोग आएंगे। धन्यवाद प्रतिभा जी आपका अमूल्य संदेश के लिए। और एक स्कूल वालों को हम बैठो नहीं तो राइट बैठो सभी लोग बैठ। मंच पर उपस्थित माननीय प्राचार्य जी, अध्यापकगण, सह प्राचार्य जी, मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। तो पहले तो मैं माता हिंदी को नमस्कार करना चाहूँगा और उसको दो पंक्ति समर्पित करना चाहूँगा कि गीत की प्यास का शमन कर ले, छंद गजलों से आचमन कर ले, भाव रस से भरी खजाने सी अपनी हिंदी को हम नमन कर ले। हमारी हिंदी भाषा भाव रस से भरी खजाने जैसी हिंदी भाषा। हिंदी दिवस हम कब से मनाते हैं? हमारे सभी मित्र अब तक बोल के गए सब 1949 14 सितंबर 1949 को यहाँ से हम हिंदी दिवस मनाना शुरू कर दिए। तो हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या है? सब बोले हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, किंतु राज्य भाषा राष्ट्र भाषा में अंतर बहुत बड़ा है। राष्ट्रभाषा अर्थात हमारे देश में अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राज्य भाषा किसे कहते हैं? कोई बोली वो अलग नहीं रहती, राष्ट्र और राज्य अलग नहीं है। राष्ट्र अर्थात पूरा हमारा हिंदुस्तान। और राज्य भाषा किसे कहते हैं? सरकारी दफ्तरों, ऑफिसों, कार्यालयों में जो भाषा का उपयोग करते हैं, टंककों, लेखकों द्वारा जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे राज्य भाषा कहते हैं। और यह अनुच्छेद 391 में संविधान में लिखा गया है कि हम सरकारी कार्यालयों में अर्थात हमारे जिलाधिकारी, इंग्लिश में उसे कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर के कार्यालयों में, जिलाधिकारी के कार्यालयों में जो भी पत्र आते हैं उसे हिंदी में लिखना चाहिए। किंतु इस कारण हमारे दक्षिण भारत में, हमारे भारत में विद्रोह हुआ कि नहीं, हमको इंग्लिश ही चाहिए, हम हिंदी नहीं अपना सकते। तो इस कारण क्या कर वो अनुच्छेद 391 में क्या कर दिया, अर्थात हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग हम कर सकते। यह अनुच्छेद 391 में लिखा हुआ है। किंतु मैं हमारी हिंदी की इतनी दयनीय दशा हमारे भारत में ही, विदेशों में नहीं है। विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में अभी भी कोई दीवाना कहता है गाती है। एक महान कवि है अभी के, युग पुरुष है वो, अभी डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनकी कविता पूरे भारत में, दुनिया में, पूरे दुनिया में उनकी गाती है। मिनिमम 44 देशों में पूरी उनकी कविता गाते हैं। तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये कविता अभी भी इंग्लिश वाले गाते हैं। तो मुझे ऐसा आनंद लगता है। हमारे भारत में उसकी स्थिति क्या है? हम तो हिंदी में बात करने को शर्माते हैं। मुझे बहुत खेद हुआ कि आज ही मेरे कुछ मित्र मेरे को पूछे कि 67 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 58 को हिंदी में क्या बोलते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। हम क्या कर रहे हैं? जब हमको ज़रूरत है तब हिंदी को अपना रहे। लेकिन हिंदी हमारी माँ है। हिंदी किसकी बेटी है? सबसे पहली भाषा है संस्कृत। संस्कृत से जन्मी हिंदी है।
अर्थात सब भाषा उत्पत्ति होने से पहले दूसरी भाषा हिंदी है। अगर उसी भाषा को हम अगर अपना नहीं सके तो हम क्या है? हम भारतवासी है। भारत में पहले है हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है हिंदी है हम स्वतंत्रता सेनानी उतने बड़े होकर भी जब भी काकर गए हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। और हिंदी भाव रस से भरी होती है। इसलिए दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा प्रेम रस की कविता। मतलब हिंदी का अनुभव कैसा रहता है, भाव कैसा व्यक्त कर सकते हैं कि दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। दूर जिस दिन से हम, मतलब एक कृष्ण के प्रति एक कविता है। तो भाव कैसा रहता है हिंदी में बोल रहा, दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। मानते हैं कि हम पास आए नहीं, आपने भी तो हमको बुलाया नहीं। कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता कि वो राधा से मिलने को आए नहीं। आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। रुक्मिणी ने भले कृष्ण को पा लिया, राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, हमने मनाया नहीं। अर्थात हिंदी मन को जोड़ती है, मन के भावों को निकालती है। अगर हम इंग्लिश में बात करते, मैं नहीं बोलता कि अंग्रेजी खराब है, अंग्रेजी पढ़ना भी जरूरी है। ये प्रतियोगिता का युग है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ना भी जरूरी है। किंतु हमें हमारी माँ को भूलना ये अच्छी बात नहीं है। कोई अगर पड़ोसन आ गई तो हम अपनी माँ को भूल के पड़ोसन के पास जाके थोड़ी बैठेंगे। हिंदी हमारी माँ है। हम ये हंसने की बात नहीं है, यह गंभीर बात है हमको, क्योंकि हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, हम अपने माँ के बेटे हैं। हमें समझना चाहिए कि हम इतनी दयनीय स्थिति में जा रहे हैं। तो और एक ने प्रश्न किया था, वो मैं एक कविता के रूप में बताना चाहूंगा कि किसकी सुता कौन तव जननी। हिंदी को हमारे जैसे तेलंगाना, अभी हम ही विद्रोह करें ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तो अभी समझो मैं ही प्रश्न करा, हिंदी को समझो। किसकी सुता कौन तव जननी, कौन तेरा परिवार रे, कहाँ पे जन्मी कहाँ पली तू, कहाँ मिला विस्तार रे। कि आती है कहाँ पे रहती, कहाँ घूमती, आती है किस काम रे, कौन पिता तब किसकी अनुजा, कौन पिता तब किसकी अनुजा, क्या है तेरा नाम रे। तो हिंदी भाषा जवाब देती है किस, अब मैं ही समझ रहा, सुन नामा मैं सुता संस्कृत, मैं समझ रहा हूँ, सुन नामा मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे। कहाँ पे पैदा हुई? भारत में। सुन नामा मैं सुता संस्कृत, भारत मेरा ग्राम रे, आर्य जनक मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे, मेरा नाम रे। कि जन्म हुआ मेरा भारत में, मुझे यही विस्तार मिला, लगती हूँ आदि प्रिय सभी को, मुझे सभी का प्यार मिला, सबको एक सूत्र में बांधू, यही है मेरा काम रे। सुन नामा मैं सुता संस्कृत, हिंदी मेरा नाम रे, सुन नामा मैं सुता संस्कृत हिंदी। अब हिंदी क्या है, मतलब उसके शब्द का उल्लेख कर रहा कि 33 व्यंजन और 11 स्वर, ये मेरे आधार है, अपभ्रंश अवधि ब्रज भाषा, ये मेरे परिवार है। पूछे थे ना परिवार क्या है हिंदी भाषा का, अपभ्रंश अवधि ब्रज भाषा, ये मेरे परिवार है। मैं सूर्य की कृष्ण सुदामा, मैं तुलसी का राम रे, सुन नामा मैं सुता संस्कृत, हिंदी मेरा नाम रे, सुन नामा मैं सुता संस्कृत, हिंदी मेरा नाम रे। अर्थात हमारे जैसे कि हम ही क्वेश्चन
एक प्रश्न पूछे हिंदी से, कहाँ पे जन्मी, तुम्हारा परिवार कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तो हिंदी भाषा के पिता कौन है? अभी बोला आर्य जनक मम प्राकृत भ्राता। आर्य जनक कौन? आर्य। हिंदी को जब दयनीय स्थिति आई थी तब आर्य, ऐसा हिंदी साहित्य में लिख के है, आर्यों ने हिंदी को बढ़ावा दिया था। तो समझो आज हमारी दयनीय स्थिति बहुत दयनीय है। और एक कविता के द्वारा मैं बोलना चाहूँगा कि राष्ट्र प्रेम के, अभी हम विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए आगे हिंदी भाषा के लिए? सब बोलेंगे हिंदी विश्वधर। अभी विश्व में बोले जाने वाली पहली भाषा चाइनीज है। और दूसरी भाषा जो मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे डिग्री के बुक में लिखी है, तृतीय वर्ष के बुक में लिखी है राज्य भाषा हिंदी। आप निकाल के भी देख सकते हैं। हिंदी पहली भाषा चाइनीज है और दूसरी भाषा बोले जाने वाली हिंदी। कहाँ? दूसरे देशों में। आज 40 देशों में हिंदी भाषा बोली तथा लिखी जाती है। बाहर देश वाले भी हिंदी में बुक्स लिखते हैं, लेकिन हम नहीं लिख सकते। अब वो तो है, अभी पढ़ भी नहीं सकते। अर्थात हम क्या है, काम के लिए हिंदी को उपयोग कर रहे, मान के लिए नहीं। कभी भी माँ को काम के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, वो माँ है हमारी। तो उसी से कि राष्ट्र प्रेम की जन जन की, सुनो हिंदी विद्यार्थियों, हमें क्या करना चाहिए आगे? कि राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योत जगानी है, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाना है। क्या करना है? समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाना है। लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बदलाना है। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाना है। अंग्रेजी बोलने वाले और ज्यादा अंग्रेजी में बात करने वालों के लिए स्पेशली तो सुनो क्या कि हम अनजाने पराधीनता को वापस ले ओढ़ दे। हम क्या है? अनजाने हैं, हमारी भाषा हिंदी है। हम अनजाने पराधीनता को वापस ले मोड़ गए, भूल स्वदेशी प्रेम विदेशीपन से नाता जोड़ गए। पूर्ववासी होकर भी पश्चिम के पथ पर पग मोड़ गए। कहाँ के? पूर्ववासी होकर भी पश्चिम के पथ पग मोड़ गए। चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए। चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए। शपथ हमें अब अंग्रेजी के गुणगान नहीं अब गाएंगे। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। गुणगान अर्थात हमारी भाषा को पहले प्राधान्य था, नहीं तो बोलेंगे अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और तीसरा कि सारे जगत की भाषाओं में सबसे प्यारी हिंदी है कि नहीं? सारे जगत की भाषाओं में सबसे प्यारी हिंदी है। चंदन वन सुरभि पवन फूलों की क्यारी हिंदी है। महिमा वंदन की अधिकारी हिंदी है। पर अपने घर हुई पराई अपनी प्यारी हिंदी है। पर अपने घर हुए पराई अपनी प्यारी हिंदी है। इसके गौरव को गागा फिर इसको मान दिलाना है। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाना है। अब क्या है? इसको हिंदी नहीं आती उनके लिए, सुनो, इसको हिंदी नहीं आती उनके लिए कि भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं। पवन धराशायी हो जाता जिसका कोई आधार नहीं। अगर वायु की आधार नहीं रहता वो भी धराशायी हो जाता है। पवन धराशायी हो जाता जिसका कोई आधार नहीं। उसको जिसके मन में हिंद और हिंदी, जिसके मन में हिंद और हिंदी के प्रति सम्मान नहीं, उसको हिंदुस्तान में रहने का वो फिर अधिकार नहीं। उसको हिंदुस्तान में रहने का वो फिर अधिकार नहीं। कि भटकी युवा पीढ़ी को हम फिर सन्मार्ग पे लाएंगे। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। ऐसी है तो हमारी हिंदी, ज्यादा तो हम हमारी भाषा में बात करने को शर्माते हैं। शर्माना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम हिंदी के बेटे हैं, कबीर के, सूरदास के बेटे हैं। जब
रविंद्रनाथ ठाकुर से होते हुई जो परंपरा आ रही है हम उसे माँ हिंदी कहते हैं, माँ भारती कहते हैं। और मैं हमारे इसी पे मैंने एक कविता लिखी है, अगर वह आपने अच्छी मान ली तो मैं उसे प्रकाशित कर दूंगा, वो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, अगर आपकी सहमति हो तो। मेरी कविता कि मैं देश का बेटा देश जगाने आया, मैं देश का बेटा देश जगाने आया, भाषा को उसका खोया हिंदी को उसका खोया, सम्मान दिलाने आया, मैं देश का बेटा देश जगाने आया। और हिंदी का प्रयास किया है, हिंदी कहाँ से लेनी कि संस्कृत नंदिनी जनप्रिया वो भाषाओं की रानी, हमरे विवादों के कारण हो गई अनपहचानी। हमने ही विरोध किया, हमरे विवादों के कारण हो गई अनपहचानी, महाभाषा यह श्रेष्ठ भाषा तुमसे न गई पहचानी, तुम्हारे कारण ही कवियों के आंख में भर दिया पीर का पानी, भर दिया पीर का पानी, उस भाषा के आंसू लेकर पैगाम सुनाने आया, मैं देश का बेटा देश जगाने आया। और भाषा को ही नहीं आदेशों को भी ठुकराया, आदेशों में कहा है हिंदी भाषा को बोलो समझो, भाषा को ही नहीं आदेशों को भी ठुकराया, अनावलंबित मुद्दों को तुमने कैसे भड़काया, कि न्याय प्रिय प्रजा से उसका न्याय कराने आया, मैं देश का बेटा देश जगाने आया, मैं देश का बेटा देश जगाने आया। लगी तो मैं इसको प्रकाशित करूँगा, अगर कुछ त्रुटियां रही तो आप बोल सकते हैं, सभी को, सभी हिंदी के विद्वान यहाँ पर बैठे सभी। मैं तो एक पामर हूँ, हिंदी का छोटा बेटा हूँ, कुछ हिंदी के लिए दो शब्द बोलने का प्रयास। और हमारे गुरुजी प्रताप सिंह सर जी आज हिंदी दिवस के अवसर पर अगर सर के बारे में कुछ नहीं बोले तो हम तो फिर सर के बारे में दो शब्द। हम एक शब्द है तो आप पूरी भाषा है, बस यही आपकी परिभाषा है। हम दूसरे बैठ जाओ। संबोधित करना चाहूँगा। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता जैसे माननीय हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल जी को, वैसे ही आज हमें यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाए गए हमारे प्रताप सिंह सर और सभी साथी लोगों को और छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज हिंदी दिवस जो है सारे देश में जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हर देश के लिए, जैसे कि माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, और हिंदुस्तान की शान है हिंदी, और भारत माँ की पहचान है हिंदी। तो हम गर्व से कहना है, हम सब लोग इससे गर्व से कहना है कि हम हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हर एक देश के लिए एक देश की राजभाषा होना जरूरी है, देश के लिए संविधान होना जरूरी है और देश के लिए झंडे के भी जरूरी। तो इसलिए तो जब हमारे को स्वतंत्रता मिली आज़ादी के बाद, किस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो
जब सब इसकी चर्चा चलने लगी संविधान सभा में, तो हिंदी को अधिक से मान्यता दी गई। इसलिए कि स्वतंत्रता के पहले इस देश को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने और ये देश के सभी लोगों को, आम आदमी को इस स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने का काम हिंदी ने किया है। हिंदी जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली नहीं। तो हम सब लोग हिंदुस्तान में हिंदी को इतनी मान्यता दे रहे हैं कि विश्व में सबसे महान जो तीसरे, जैसे कि अभी बहुत अच्छे जो स्टूडेंट ने कहा है कि हिंदी का कितनी ताकत है, क्योंकि हिंदी हम गर्व से कहना है कि हमारी हिंदी राजभाषा, और सभी बच्चों ने जो है बताया राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर भी। जैसे भाई भी एक बार दोहराता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट का नॉलेज है, हम सब लोग जान लेना चाहिए। तो इसको जैसे सितंबर 14, 1949 में जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया, और राजभाषा इसलिए कि देश के। धन्यवाद सर, आपके अमृत भरी से हिंदी का इतना प्रोत्साहन सुनने के लिए। अभी मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री गौतम कामले जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हिंदी दिवस समारोह के अध्यक्ष महाविद्यालय की प्राचार्य साहिबा और हिंदी विभागाध्यक्ष श्री टी प्रताप सिंह सर, सभा में उपस्थित सभी सहायक आचार्य, छात्र छात्राओं, सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ आकर तो यहाँ के छात्रों ने, छात्राओं ने हमारे बोलती ही बंद कर दी। यहाँ कुछ बोलने को रखा ही नहीं, बोलती ही बंद कर दी, बोलने को कुछ रखा ही नहीं है, सब कुछ बोल दिया है। तो बस एक यहाँ बुलाया है तो कुछ ना कुछ अभी कहना है, इसलिए कुछ कहना है, और कुछ छोड़ा ही नहीं, कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा, माध्यम ने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि हिंदी का विकास किस तरह हुआ है, वैदिक संस्कृत से पाली प्राकृत होते हुए अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आज की जो हिंदी है वो बोल रहे हैं। तो हिंदी का इतिहास देखा जाए तो हजारों साल पुराना है, क्योंकि यहाँ यथाराजा, क्योंकि आपके प्रतिभा को देख करके मुझे बहुत ही, मैं आपसे गर्व महसूस कर रहा हूँ। इतनी आपके प्रतिभा, इतने प्रतिभावंत विद्यार्थी छात्र यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं यहाँ के छात्रों को, छात्राओं को, सभी को सलाम करते हुए बस थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन, जानकारी दूंगा। एक संस्कृत का श्लोक है, कांत चेष्टा, ध्यान से सुनना, आप लोगों के बहुत काम का है, बस इसलिए मैं इसी को ज्यादा जोर दे रहा हूँ। हिंदी के लिए तो सब कुछ कह दिया है, कुछ रखा नहीं है। काक चेष्टा बका ध्यानम स्वान निद्रा, काक चेष्टा बका ध्यानम स्वान निद्रा, मित्र आहारी यथाचे विद्यार्थी पंचलक्षण, ऐसा कुछ एक श्लोक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार रूप से बताने की जानकारी, क्योंकि आप में आजकल क्या है, दुनिया बदल रही है, दिन बदलते जा रहे हैं। आज प्रतियोगिता का प्रतिभागी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक एक नौकरी के लिए कम से कम 1000-2000 लोग कंपटीशन में उतर रहे हैं। तो आपको ऐसे जैसे हम पढ़ते थे वैसा नहीं चलेगा। आप में कुछ काबिलियत होनी चाहिए और आप में ऐसी कुछ प्रतिभा होनी चाहिए जो 100-200 लोगों में ना हो, ऐसे आप प्रतिभावान बने। क्योंकि आज के दौर में ये जो पुराना दौर नहीं है, आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए जो 100-200 लोगों के पास नहीं है, वो आप में होना चाहिए, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको
आपको ध्यान देना है कि आपको ये सब करने के लिए, हासिल करने के लिए, आपके जीवन में कामयाब बनने के लिए आपको ये सूत्र का पालन करना होगा। क्या काक चेष्टा, कौवा क्या करता है, अपनी जाति के सभी लोगों को काव काव कर करके बुलाता है। कब बुलाता है? जब को भी उसको कोई खाद्य सामग्री मिली हो, दिखाई दी, तब क्या करता है? वो अपने सभी जाति भाइयों को सबको बुलाता है, काव काव करके बुलाता है, अकेला नहीं खाता है, सबको बुलाता है। तो सबको बुलाने से क्या होता है? हम भी कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ नई जानकारी मिली है तो हमको सबको बताना है। सबको बताने से क्या होता है? उनका भी भला तो होगा ही होगा, हमारा भी भला उसमें। तो आपको ये काव काव करना होगा, कव्वे की तरह। कव्वे का एक गुण लेना होगा आपको, काव काव बोलने का, सबको बताने का। क्या? हाँ। दूसरा है हाँ, काक चेष्टा, बगा देखना। बगुले के पास एक बहुत बड़ा गुण है जो किसी के पास नहीं। बगुला ये क्रेन। तो बगुले के पास हमको क्या है? 2 हाथ है और 10 उंगलियां हैं, फिर भी हम मछली को हाथ से नहीं पकड़ा करते, नहीं पकड़ी जाती। मछली हमारे हाथ में नहीं फंसेगी, मछली हमारे हाथ में आते ही चले जाएगी। 10 उंगलियां 2 हाथों का सहारा लेने के बावजूद मछली जो है हमारे हाथ से निकलकर फिसल जाएगी। पर बगुला जो है बड़ा, उसके पास शांत स्वभाव और धीर गंभीर और धैर्य और हिम्मत, साहब जो कुछ है उसके पास है, और सहनशीलता, सहन करने की क्षमता बगुले के पास है। तो बगुला क्या है? वेट करता है शिकार के लिए, आराम से सो जाता है, खड़े खड़े सो जाता है पानी। बगुला खड़े खड़े सो जाता है पानी, वो शिकार की इंतजार में। उसे पता है मेरे पास आएगी मछली, उसको पता है मेरे पास आएगी मछली, तभी मैं पकड़ूंगा। तब तक मुझे इंतजार करना है, मुझे इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है कि इसकी मछली आपके पास आएगी, जरूर आएगी, आएगी क्या आएगी, उसको पता है। और वो क्या करता है? मौके का इंतजार करता है, तब तक उसकी प्रतीक्षा करता है। जैसे ही मछली आ गई उसको चोर से ही पकड़ लेता है। तो ये गुण आपको लेना है, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं, मौके की तलाश में रहना है आपको। जैसे ही हर एक के घर किस्मत खटखटाने मौका आपके घर आएगा, तब आपको। कुत्ते के पास ऐसा कौन सा गुण? तो कुत्ते के पास एक बहुत बड़ा गुण होता है, कुत्ता कभी भी 24 घंटों अलर्ट रहता, थोड़ी सी भी आवाज आ गई जाग जाता। तो हमें गाढ़ निद्रा नहीं सोनी है, कुंभकर्ण की तरह हमें नहीं सोना है। हमें क्या है? रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, 3 बजे हो, हमको अलर्ट रहना। नहीं सर, कुत्ते वाले क्या करते हैं? कुत्ते को जगाते हम लोग सोते। तो उसमें तो कह रहा हूँ कि ये कुत्ते के पास का, ये कुत्ते का गुण लेना है, कुत्ते का गुण लेना है। हमें हमेशा जागरूक रहना है और तो जागरूक रहना है। और कभी भी कुछ पाने के लिए क्या है, ज्यादा खा करके कुछ हम क्या है, ज्यादा खाने के बाद इंसान सुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो हम कुछ सुस्ती चढ़ जाते हैं, हमें लगता है कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। हमने अच्छा खाना बना, थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो ऐसे नहीं करना, थोड़ा कम खाना। कम खाने से क्या है? कम इतना खाना है कि अगली बार हमको 2-3-4 घंटे के बाद हमको भूख लगे। कितना खाना है? ज्यादा नहीं। कितना खाना है? अगले 3-4 घंटों के बाद हमें भूख लगी, इतना खाना है। खाना कैसा भी हो, इतना भी अच्छा हो, तो हमें थोड़ा कम खाना है। तो इससे क्या है? जो आप चाह रहे हो, जिसकी आप तपस्या कर रहे हो, जिसको आप पाना चाहते हो, जिसे आप हासिल करना चाहते हो, तब ये सब करने के लिए आपको ये 4-5 गुण आप में होने चाहिए। तो मैं इतना कहते हुए मेरे भाई को यहाँ ध्यान दे। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है,
लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी से माई है तो उर्दू की से खाला है। लता है आपने इतनी अच्छी गाई, इसके लिए धन्यवाद। और अभी मुख्य अतिथि गौतम जी ने कहा था एक श्लोक, उसका मैं पूरा कर देता हूँ। कागज्येष्ठा वपुर्धनम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। इतने अच्छे गौतम जी ने समझाए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हमारे प्रिय सर, अति प्रिय सर, हमारे गुरुजी प्रताप सिंह सर जी अपने मुख्य संदेश देना चाहेंगे। सर को आमंत्रित करें। आज इस पावन पर्व पर मंच पर उपस्थित प्राचार्य जी डॉक्टर राहत खानम जी और आज के मुख्य अतिथि गौतम कामले जी, विशिष्ट अतिथि बालाजी जी, और एक अतिथि हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर मैडम अभी जिनको हमने मंच पर बुलाया, अतीक बेगम जी, और हमारे कॉलेज के सह प्राचार्य जगराम जी, वाइस प्रिंसिपल सर, और अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास जी, तेलुगु विभाग अध्यक्ष आर संतोष कुमार जी, उर्दू के विभाग अध्यक्ष नाजमा जी, और मेरे सामने बैठे मेरे साथी और मेरे प्रिय विद्यार्थियों को आज हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं पहले यहाँ मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे मेरे साथियों को मैं पहले हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से हमारे जो मैडम है, प्रिंसिपल मैडम प्राचार्य जी, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम को करने में उन्होंने अनुमति प्रदान की और साथ ही पूरा सहयोग दिया। और हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं जगराम सर, बाकी सभी लेक्चरर्स, जिनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। और जो मेरे सामने मेरे विद्यार्थी हैं, जिनकी सूरत, जिनके चेहरे चमक रहे हैं, मैं देख रहा हूं, वो बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज त्योहार है, हिंदी का त्योहार है। ऐसे इस पर्व पर जो सभी लोग प्रतीक्षा से अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल मैडम हैं उनकी वाणी सुने। मैं तो रोज ही सुनाता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। हाँ, तो मेरा काम रोज ही बात करना है आप लोगों से, इसीलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हिंदी के विषय में पूरी जानकारी विद्यार्थियों ने दे दी और हमारे जो मुख्य अतिथिगण ने दे दी। अभी जो भी बचा कुचा है मेरे पास तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है समझ लीजिए। बाकी हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है उनकी वाणी सुनेंगे और उनका जो उनकी वाणी सुनकर उनसे हम सीखने का प्रयास करेंगे। सो मैं सादर पूर्वक हमारे प्राचार्य जी प्रिंसिपल मैडम को मैं आमंत्रित करता हूँ।
बात करना बहुत मुश्किल। बात करना बोले तो शुद्ध हिंदी में, अब नामदेव के सामने तो शुद्ध हिंदी बात करना पड़ता, वो तो हमें नहीं आता। फिर भी आज हिंदी दिवस के दिन मैं कोशिश करूँगी बात करने की। कुछ गलतियाँ रहे तो हंस लीजिए। क्यों बोलता आप सभी लोगों को भूख लग रही, इसलिए जरा हंस तो भूख और ज़्यादा लग रही। घर को जाके खा सकते आप लोग। पहली बार तो मेरा दिल खुशी से समा नहीं पा रहा जब मैं नामदेव के वो क्या बोलते शब्द सुनकर इतना खुश हुई कि मैं अभी चार नहीं कर सकती। इवन दिल्ली के प्रोफेसर साहब इतना अच्छा भाषण नहीं दे सकते जितना नामदेव है। इतना नामकारी होगा शायद हम देख पाएंगे कि नहीं भविष्य में। अपन पेपर्स में देखेंगे अपना नामदेव का नाम विश्व प्रख्यात होगा। उस दिन असली हिंदी दिवस मनाएंगे हम सभी लोग, जहाँ पे भी रहेंगे उस दिन उसको उनसे मिलेंगे। उसको नहीं बोला बड़ा आदमी बन जाएगा जब वो, तो जब उनको गौरव से अपन सम्मान करना चाहिए, तो इसलिए उनको जाके मिलना चाहिए। जब वो लोग कौन से पद पर रहते हमें तो पता नहीं। मैं तो उम्मीद करूंगी प्रोफेसर, अभी मैं दे रही हूँ नामदेव प्रोफेसर नामदेव। पढ़ाई से डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो उनका नॉलेज है हिंदी में वो कोई प्रोफेसर से कम नहीं है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल एड्रेस हिम एज प्रोफेसर नामदेव, दैट्स इट। आओ इस मंच में आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ मैं। जिस दिन मेरा जन्मदिन नहीं, इतना मुश्किल हो रहा मुझे बात करने में हिंदी, क्योंकि हम ज़्यादा तो अभी उसको उपयोग नहीं करते। फिर भी कोशिश करूँगी मैं जहाँ तक, क्योंकि मुझे असफलता पाना हरगिज़ मंजिल नहीं है, मंजूर नहीं है। मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ में, हर काम में मेहनत लगा के सफलता ही होना मुझे असफलता नहीं बनना है। नेक्स्ट सो ठीक है। बहुत दिनों के बाद, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी न्यूज़पेपर पे भी, अखबार में मैं बहुत लिख चुकी हूँ। अब एक लिखने की दीवानी है, मगर पिछले एक साल से मेरा कलम रुक गया, मैं लिखना छोड़ दी। तो कोई due to certain problems, okay, I don't want कभी छूट भाई एक्सक्यूज देना, टाइम बोलते रहे कहते जब थोड़ा ब्रेक लेना बोल के, whenever I use English I'll take break, बोलते रहे जब टाइम पास बोल के, like that. Then after 1.5 years really I'm saying अब भाई समझ रही, इतने लोग इतना अच्छा हिंदी में बात करे तो हम मेरे तो पेट भर गया। एक तो बिरयानी है, एक दम बिरयानी है, अब इतना पूरा खाने के बाद में हजम करने के बाद से थोड़ा अंग्रेजी में बात करूंगी, लाइक थम्स अप, अब स्प्राइट थम्स अप, दिस इज इंग्लिश, राइट? पीना जरूरी है, नहीं तो पूरे खाए तो हजम नहीं होते। इसलिए नाउ इट कम टू इंग्लिश, होशियारी से माउंट करना पड़ता, इसलिए अब थम्स अप पी लो आप सभी लोग, एंड दैट इज माय इंग्लिश। फाइन। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, जिस दिन उसने कविता लिखा है उसने मुझे भेजा, मैं खामोश, मतलब आई वाज साइलेंट, आई नो ही सेंट मी, बट संतोष सर क्या करे, उसको अपने कॉलेज के ग्रुप में रखे। बहुत खुशी हुई मुझे, और ज़्यादा खुशी कब हुई वो तो अपने हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर साहब प्रताप सिंह साहब जिस अंदाज में लोग पढ़े, उसकी खूबसूरती ज़्यादा हो गई, मेरी रूह खुश हो गई। और मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि उससे पहले शायद मैं 1, 2, 3 मुश्किल से 3-4 बार मैं नामदेव से बात कर चुकी हूँ। 3 बार बात करने से एक विद्यार्थी उतना प्रभावित होगा, माई ग्रेड होती है, कविता क्लास में नहीं हूँ, मगर इसकी क्या है वो तो द क्रिएटिविटी, द नॉलेज, द वर्ड्स विच ही यूज्ड इज रियली फैंटास्टिक।
बहुत खुश हुई। मैं घर को जाके फर्स्ट क्या करी और एक बार पढ़ ली, बहुत खुश हुई। आई टोल्ड माय हस्बैंड, अगर आप मुझे, ये मेरे जिंदगी का फर्स्ट बेस्ट गिफ्ट है मेरा जिंदगी में, मैं कभी भी नहीं ली। अगर कोई आके मुझे 10 नहीं 100 करोड़ दिए तो मैं खुश नहीं होंगी। मुझे मैं कविता में नाम दे के छूंगी बोली मैं बोलती आओ। मैं घर को जाकर और पढ़ ले खुश हो गया, हमारे हस्बैंड भी पढ़ के सुना के। अब मैं क्या करी बोले तो वो कविता थी कि मुझे इट वाज इन्फ्लुएंस मी लॉट, मुझे लिखना बोल के वो कविता मुझे लिखाया। मैं बैठ के लिटरली 1 आवर लिखी फोन में मैं लिखना स्टार्ट करी। एज ए पोएट ही मोटिवेटेड मी टू बिकम ए राइटर। उस दिन तो 10 बज गए, मैं लिखती गई। हमारे हस्बैंड ने क्या टाइम हो रहा जा बोले, मेरी बेटी बोले अम्मी टाइम हो रहा प्रेयर है ना हो तो नहीं बेटा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम राइटिंग, लेट मी राइट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कुछ पका है नहीं, कुछ भी नहीं, फर्स्ट में लिखना है। दिल भर के लिखने दो, 1.5 साल से नहीं लिखी मैं। देन आई सैट इन ए रूम एंड आई रोट। और इतना लिखी बोलो तो एक मैं कभी भी हमारे कॉलेज का ग्रुप है एलजी कॉलेज अलमनी, यहाँ पे ग्रुप नहीं है, बनाएंगे इसको स्ट्रेंथन करेंगे इंशाल्लाह। अभी करेंगे इन फ्यूचर वी शैल डेवलप। वो एलजी कॉलेज बोले तो मैं जो जहाँ पे विद्यार्थी थी वो ग्रुप डिग्री पढ़े ग्रुप में, वो ग्रुप में मैं एक मैसेज लिखी 1 आवर। क्या लिखी बोले तो सिर्फ यहाँ आके मैं 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ पर भी वहाँ का बच्चा मेरा स्टूडेंट नामदेव इतना अच्छा कविता लिखा कि मेरे को आज कविता मतलब लिखने का मन कर रहा। उसके वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके नज़र में मैं द होल क्रेडिट गोस टू माय एनजी कॉलेज। मेरी ग्रेटनेस नहीं है, जो कॉलेज मुझे पढ़ाया, जो वो क्या बोलते हैं वैल्यूज मुझे दिए, ये पूरे एनजी कॉलेज के है बोल के अच्छा नहीं उसमें। एंड आई हैव रिटन, मेरी काबिलियत नहीं है वो यहाँ पे पढ़ने के, यहाँ के टीचर्स के सामने मैं जो हूँ, मैं जैसा शिक्षक जैसा नामदेव भाई प्रताप सिंह सर का स्टूडेंट है, मैं भी जहाँ पे पढ़ी एज ए स्टूडेंट मैं लेक्चरर बनी। मेरे सर के साथ में स्टेज पे बैठी, हमें ऐसे साथ बताते थे, बोलते थे ये लड़की है, ये मेरे स्टूडेंट है बोल के हमें हर मीटिंग में बोलते थे। एंड ही इज मिस्टर नरसैया, ही वाज माय टीचर इन इंटरमीडिएट। अभी अपना नामदेव स्टूडेंट है, इंशाअल्लाह आफ्टर 5-6 इयर्स 2 इयर्स पीजी हो जाता। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई यहाँ पे भी आ सकता, यहाँ तो नहीं आना चाहिए, हम डेलीगेट्स हैं ना प्रोफेसर बन के क्या बोलते उसका टैलेंट क्या जरूरत नहीं है। मैं कभी कभी बुलाऊंगी कैसा गेस्ट लेक्चरर को, ऐसा वीआईपी के वैसे आना, स्टेज पे बैठ के खाली देके जाना, मोटिवेट करके जाना। एंड नाउ ही इन्फ्लुएंस्ड मी इन सच ए मैनर, ही इग्नाइटेड मी, ऐसा मेरे में चिंगारी लगा दिया नामदेव। जैसा कि उसके बाद मैं रोज लिखती चली गई, आज तक भी लिखती रहूं। और वो कैसा है वो तो मैसेज, अब मैं एक लड़ाई लड़ रही हूँ उससे, इट्स लाइक ए वार। हर दिन में वो इंस्पिरेशन आया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया नामदेव कविता से। रियली all whatever I am today, mostly the confidence which he instilled me is beyond my words. मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मुझे शब्द भी नहीं आ रहे उसको कैसा तारीफ करना। तारीफ के मतलब प्राइसलेस, उसको नहीं कर सकते, we can't buy। इतना इन्फ्लुएंस हुई। आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू ऑल माई लाइफ नामदेव, थैंक यू सो मच। अभी ये मंच में उस दिन भी बोली, अभी भी बोल रही हूँ, ही इज माई अडॉप्टेड सन। एंड माई फैमिली नो दैट, आई टोल्ड हिम, मुझे जो चीज़ पसंद है मैं ओपनली बोल देती, उसकी जब तक उन पढ़ता, अगर कभी सूरत पढ़े तो ऑल माई लाइफ, जब तक मेरी सांस है जान है उसको मैं आई विल बी देयर। दिस इज माई assurance। नेक्स्ट विदिन 1 वीक उनकी बुक, उसकी नहीं बोलते, उनकी बोलना क्या बोलते, हमसे आगे है वो प्रोफेशनली इज प्रोफेसर, सो उनको ही बोलना पड़ेगा। उनकी बुक रिलीज होने वाली है, वो रिलीज के बाद में हम कमिश्नर के पास नामदेव जी को
लेके जाएंगे और उनको सम्मान दिलाएंगे और सभी न्यूज़पेपर में, इवन इंटरनेशनल पेपर में भी डालने की कोशिश मैं करूँगा। मेरे तरफ से ये मेरा एक माँ का वादा है। थैंक यू। प्रोग्राम अंतिम कगार पर है। एक आपको केवल 5 मिनट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम सम्मान करेंगे जिन्होंने कॉलेज के लिए इतनी बड़ी राशि देने का वादा किया है। तो मैं प्रिंसिपल मैडम से और हमारे अतिथि गणों से जो भी मंच पर है उनसे जोरदार तालियां। फोटो इसको स्टाफ रेडी, पైకి వస్తారు రండి. రాజ్ కుమార్, రఘు సార్ రండి, స్టాఫ్ అంతా రండి పైకి వస్తారు ప్లీజ్. ఆల్ ద స్టాఫ్ बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे बच्चों। वाओ जबरदस्त मैडम धन्यवाद। जैसे आप बोले जैसे मैं भी रोक नहीं पा रहा हूँ कि बहुत कुछ बोलना है। बच्चों को देखने के बाद, आपके एंकरेजमेंट को देखने के बाद मुझे भी लगा है कि ये बच्चे बहुत किस्मत वाले कि आप जो बनना चाहते हैं बनो, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे प्रोफेसर आपको मिले हैं कि आप बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि देखो मैडम कितने एंकरेजमेंट, इनका एंकरेजमेंट देखने के बाद सही में आज कितने स्टूडेंट बाहर है, वो सब बच्चों को बच्चे से इस कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए मेरे से जितना हो सके उतनी कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आज हिंदी दिवस के अवसर पर जो मैं आज इस मंच पर रहकर बात करने का ये अवसर, मुझे जहाँ आने के पहले जो है हमारे जो प्रताप सिंह सर और संतोष सर, ये दो भी हमारे गांव के हैं और इनका एंकरेजमेंट की वजह से आज मैं आपके सामने तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, जैसे कि मुझे सर्विस यहाँ पर इस सर्विस में आकर 10 साल सर कल को जो है 10 साल कंप्लीट हुए। और बच्चों आपके लिए एक छोटी सी कविता सुनाकर समाप्त करता हूँ। सबसे डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जहाँ कमी रह गई हो देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को
त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, खाली ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे लेक्चरर आपको मिले तो 100% इनके नॉलेज को आप पाओ और इस कॉलेज का नाम ऐसा रोशन करो। मैडम ने जैसे बोले इतने टैलेंटेड स्टूडेंट है मैडम, सही में डिग्री में जब मंच पर आने के लिए हमें इतना डर लगता था, तो आज नामदेव और जो भी स्पीच दिए उन बच्चों को देखने के बाद लगा है कि इन बच्चों में सही में टैलेंट है। ये जो है हमारे इस भारत के शान बढ़ाने वाले हैं और सही में इस कॉलेज का नाम इंटरनेशनल लेवल में, जो कहाँ पे भी आदिलाबाद के बच्चे बहुत कम समझते हैं और आदिलाबाद बहुत बैकवर्ड समझते हैं, मगर इसको सब लोगों को सबक सिखाना है कि हम जो है जैसे जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेन से आदिलाबाद से आए हुए हम लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे रैंक से प्रतिभा के लिए स्टेट लेवल नेशनल लेवल में गए। आप भी आपका भविष्य अच्छा तय करें और ऑल द बेस्ट कहते हुए ये मौका दिए धन्यवाद मैडम। और वंस अगेन सर और हमारे संतोष सर उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं नामदेव के साथ और स्नेहा हूँ जिन्होंने ये मदद की। अभी समय आ गया है विद्यार्थियों का, अभी हम लोगों ने मेमोंटोस ले लिए, अभी जो भी बचे जो विजेता है उनके नाम यहाँ पर मैं बोलूँ। नामदेव अजय चेयर Congratulations, Mr. Namdev. सेकंड प्राइज के हकदार है प्रतिभा, थर्ड ईयर। इधर साथ रहा वाला, इधर नीचे साथ रहा वाला। मैडम ये दो साल अच्छे आ रहे, आपका भी गिनते बार-बार नहीं आते रहे लोग। थर्ड प्राइज समीरा, फाइनल ईयर। प्रथम पुरस्कार जाता है जो बहुत ही साइलेंट है, लगता ही नहीं कि वो आशुतोष बीएससी आइए जल्दी आइए, आशुतोष राणा जी आइए। और थर्ड प्राइज पी नारायण। ये पी नारायण कोई नहीं, ये नामदेव का भाई है। अब आपको क्या होता, नामदेव आउट बोलते हैं इनको पता शायद इतना तो बोला आपने। सो धन्यवाद। प्राचार्य जी को हार्दिक धन्यवाद। आज के अतिथि विशिष्ट अतिथि श्री गौतम कामले जी, श्री बालाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज के शिक्षणगण तथा सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।